जय हिंद मेरे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी के कांस्टेबल के एग्जाम आरपीएफ के 2 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और आपको यह भी पता है, अगर स्कोर अच्छा करना है, एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, तो जीके जीएस पे पकड़ तो बना लेगी। क्योंकि मैं तो रीजनिंग तो हर कोई कर लेंगे, सभी स्टूडेंट कर लेंगे, लेकिन जीके जीएस वो सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन देने में मदद करेगा, मेरिट लाने में मदद करेगा। तो अगर इसको इसको तोड़ दिया तो आपने बाजी मार ली, ठीक है। तो इसी की तैयारी को मजबूत करने के लिए मैं आपके सामने वो चुनिंदा टॉपिक्स लेके आऊं जिनको एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन आना फिक्स है। इनको आपको पढ़ना है, ये सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इनके दोस्तों हर एग्जाम में इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आना फिक्स है। जब आपको 100% पता है यहां से आना फिक्स है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अंत तक बने रहना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहना, एक एक क्वेश्चन की रज्जा उड़ानी है आप लोगों को, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हूं आज की क्लास में आप लोगों की डिमांड पर, ठीक है। क्वेश्चन 1 आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा बांध भारत बांग्लादेश सीमा के नजदीक है? बताइए। तिलैया बांध, काकरापारा बांध, दुर्गापुरा बांध या फरक्का बांध? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार सभी स्टूडेंट इसका आंसर बताएंगे। दोस्तों ये वो टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आना फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आप इन टॉपिक्स को इन कुछ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन इन टॉपिक्स से क्वेश्चन जरूर करके जाना। जीके जीएस में आपके इजीली 35+ आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग फरक्का बांध टिक कर होंगे, गंगा नदी पर बना हुआ है। फरक्का बांध किस नदी पर है स्टूडेंट? गंगा नदी पर। किस स्टूडेंट? गंगा नदी पर दोस्तों, ठीक है। गंगा नदी पर दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। काकरापारा बांध दोस्तों किस नदी पर है? तापी नदी पर है। तापी नदी पर, तापी नदी। और ये तापी नदी कहां पर है स्टूडेंट्स? तापी नदी की अगर आप बात करोगे तो गुरुजी ये गुजरात में है, गुजरात में है ना, गुजरात। तो जो भी फैक्ट जहां पर मुझे लगेगा मैं वहां पर आपको बताते चलूंगा, बाकी हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे ताबड़तोड़, ठीक है। भारत का पहले एआई पार्क को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? बताइए दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में, हरियाणा में, गुजरात में या असम में? इस क्लास के अंदर सभी टॉपिक्स इंक्लूड है। पंचवर्षीय योजना, जनगणना, बजट को भी मैंने इंक्लूड किया है। करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। ये वो टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बताएंगे फिलहाल आप लोग। तो एआई पार्क सबसे पहले दोस्तों पहला स्थापित किया जाएगा, वो है गुजरात दोस्तों। क्या है? गुजरात। अब गुजरात के आप लोग राज्यपाल और गवर्नर बता दो, राज्यपाल और सीएम बता दोगे तो मजा आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जितना रिवीजन कर सकोगे उतना रिवीजन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम समय में कितना पढ़ना है, स्मार्ट अप्रोच लगानी है दोस्तों, है ना। अब इतना डिटेल में पढ़ने का समय निकल चुका है। भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहां खुलेगा? बताइए। हैदराबाद तेलंगाना में, कानपुर उत्तर प्रदेश में, हरिद्वार उत्तराखंड में, वडोदरा गुजरात में? बताइए। इस क्लास को दोस्तों इतना शेयर करिए अपने सभी स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचाइएगा जो मेरे वीर एग्जाम में चाहते हैं कि हम क्या कितना पढ़ें जीके जीएस में कि हमारा अच्छा स्कोर हो जाए। तो उन मेरे सभी भाई बहनों तक ये क्लास को जरूर शेयर करिएगा आप लोग, ठीक है। हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा वडोदरा गुजरात दोस्तों। ऑप्शन नंबर फिलहाल डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न मेरे वीरों आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ेंगे पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि अलकप एक ग्रामीण नृत्य नाटक है, ठीक है, जो झारखंड और डैश के हिस्से में प्रचलित है। मतलब झारखंड और किस राज्य में प्रचलित है ये बताइए। छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान या पश्चिम बंगाल? मेरे सभी वीर इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस और जो कंटेंट तैयार किया गया आरपीएफ के अकॉर्डिंग ही तैयार किया गया, जो एसआई के एग्जाम को और प्रीवियस ईयर को देखते हुए ध्यान में, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर पश्चिम बंगाल होगा। आप जीके जीएस में सब कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कर जाना। 30-35+ दावे के साथ कह रहा हूं इजीली आ जाएंगे आपके, ठीक है। और क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन भी 100% वाले टिक करना कि हाँ मैं श्योर हूं 100% की यही आंसर है ना। बाकी आप तुक्के मार के जाओगे, गलत हुए दोस्तों तो नेगेटिव मार्किंग आप सभी को पता है 1/3 की है। हुरकिया, क्वेश्चन क्या कह रहा है? हुरकिया बाउल किस भारतीय राज्य से एक जुड़ा हुआ एक लोक नृत्य है? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा या गोवा? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएंगे आप लोग। देखो नृत्य से क्वेश्चन आना फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता। देखो मैंने आपके लिए मैथ की दोस्तों प्लेलिस्ट तैयार करी है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। मैंने आप लोगों के लिए मैथ की प्लेलिस्ट तैयार करी है, मैथ की प्लेलिस्ट आरपीएफ कांस्टेबल वालों के लिए, ठीक है। जिसके अंदर आपको आरपीएफ कांस्टेबल के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और उस प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आपके ये जो जीके जीएस के भी संभावित पेपर की लिस्ट मैंने चालू कर दी, उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा उत्तराखंड दोस्तों। क्या होगा? उत्तराखंड। जो भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों, उत्तराखंड इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, जहां मुझे लगेगा वहां मैं फैक्ट बताते रहूंगा आप लोगों को। धनात्मक शुद्ध निर्यात, क्वेश्चन क्या कह रहा है? धनात्मक शुद्ध निर्यात वाले राष्ट्र व्यापार में होता है, क्या होता है? ऋण होता है,
घाटा होता है, राशि होती है या अधिशेष होता है? बताइए दोस्तों। अधिशेष का मतलब इंग्लिश में कहते हैं सरप्लस, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सरप्लस, सरप्लस। ठीक है, हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर अधिशेष होगा, जिसको इंग्लिश में सरप्लस कहते हैं। सरप्लस, सरप्लस यानी सरप्लस, जो एक्स्ट्रा बचता है वो सरप्लस है ना, सरप्लस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर देंगे। उमियम झील किसे बारापानी झील के नाम से जाना जाता है? उमियम झील, जिसे दोस्तों यहाँ पे किसे की जगह जिसे है, जिसे बारापानी झील के नाम से भी जाना जाता है। एक बात तो ये क्लियर हो गई। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब, हरियाणा, मेघालय या ओडिशा? गुरुजी आप तो वो टॉपिक्स बता दो जहां से क्वेश्चन आना आएंगे तो मैं वही टॉपिक से आपको डेली प्रैक्टिस करा रहा हूं दोस्तों। इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़कर जाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सारा कुछ पढ़ के जाओ, जीके पूरा उठा के जाओ, पूरा पढ़ के जाओ, ऐसा नहीं। चुनिंदा टॉपिक्स पढ़ो दोस्तों, उनका रिवीजन करो, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आना फिक्स है। क्लास में मैंने करंट अफेयर के भी क्वेश्चन अच्छे खासे मात्रा में इंक्लूड किए। हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? उमियम झील की बात हो रही है, बताइए। ये मेघालय में स्थित है दोस्तों। ये झील कहां पर है? मेघालय राज्य में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे दोस्तों। मानव से प्राकृतिक झील है दोस्तों, मानव रहित झील है ये, है ना। चलिए, निम्न में से क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है गुरुजी, निम्न में से किस राज्य ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक सेवा टैक्सी शुरू की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर बताएंगे आप लोग। बिहार, असम, मेघालय या राजस्थान? क्या होगा इसका आंसर? बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर गुरुजी असम होगा, असम स्टेट। असम स्टेट फिलहाल इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन कह रहा है शूटिंग गार्ड शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? शूटिंग में, क्रिकेट, तीरंदाजी में या बास्केटबॉल में? दोस्तों ये जो शूटिंग गार्ड शब्द है, इसका प्रयोग किस खेल में किया जाता है? आप तो ये बताइए। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आना आपके एग्जाम में फिक्स है ना, तो फिलहाल आप इसका आंसर बताएंगे। ये वो टॉपिक्स है जो आपको एग्जाम में मेरिट लाने में मदद करेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना फिक्स है। आप अच्छे से रिवीजन करिए इन टॉपिक्स का, किसी भी कीमत पर आपको इन टॉपिक्स अच्छे से रिवीजन करना होगा। इसका आंसर गुरुजी बास्केटबॉल हो जाएगा, है ना। शूटिंग करेंगे हम बास्केटबॉल की, तो ऐसे याद कर सकते हैं, शूटिंग करेंगे बास्केटबॉल की, तो शूटिंग गार्ड किसका है? बास्केटबॉल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस भारतीय राज्य का वर्णन की संख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? बताइए, किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? दोस्तों जनसंख्या घनत्व किस राज्य का, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? पंजाब, केरल, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश? ये तो 100% फिक्स है, इनको तो कोई नहीं रोक सकता। चाहे मैं आपको डेली चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, पंचवर्षीय योजना जनगणना, ये टॉपिक तो किसी भी कीमत पर छोड़ने नहीं है। शरबत का घोल बनाकर पी जाओ इन टॉपिक्स को। एक एक क्वेश्चन पढ़ो इस टॉपिक से, एक एक क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में 100% श्योरिटी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आपने देखे नहीं पंचवर्षीय जनगणना योजना के आरपीएफ में कितने क्वेश्चन पूछे गए, है ना। तो आपको इस टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है। तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम है दोस्तों जनसंख्या घनत्व, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों जनसंख्या घनत्व। सबसे ज्यादा पूछ ले घनत्व, सबसे ज्यादा पूछ ले तो क्या टिक करोगे? घनत्व सर्वाधिक घनत्व पूछ ले किस राज्य का है? सर्वाधिक पूछ ले तो बिहार का है, उसके बाद बंगाल का है ना। सर्वाधिक पूछ ले तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, बिहार का, उसके बाद बंगाल का है। अगला क्वेश्चन, हार्डिंग बम कांड किस वर्ष में घटित हुआ था? बताएंगे सभी वीर। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा दोस्तों, तो चांदनी चौक में ये हुआ था दोस्तों, दिल्ली के, ना। बताइए दोस्तों, हार्डिंग बम कांड किस वर्ष में घटित हुआ था? गुरुजी हमें वो डेट याद है, हम वो डेट कैसे भूल सकते हैं? ये बम फेंकने वाली डेट हम कैसे भूल सकते हैं? बताइए। 23 दिसंबर, क्या याद रखोगे? यहां पर मैं लिख देता हूं, 23 दिसंबर 1912 की वो डेट है, 1912 की वो डेट है। ये डेट ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर फिलहाल आप लोग टिक करेंगे 1912, ऑप्शन नंबर सी। आई होप गाइस कि ये क्वेश्चन आपको इजीली कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। आप कितने क्वेश्चंस तैयारी करोगे, आज आपकी तैयारी का पता चलेगा। आज असली टेस्ट है, अंत तक बने रहेंगे आप लोग, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से फोड़ेंगे। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी थी? बताइए दोस्तों। 1933 में, 1909 में, 1919 में, 1903 में? बताएंगे सभी वीर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी दोस्तों, है ना, जब वो 9 जनवरी 1915 को दोस्तों भारत लौटे थे दोस्तों, है ना। तब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, है ना। तो उन्होंने हमारे सैनिक को मतलब भर्ती कराया उन्होंने, तो वहां के सैनिकों ने उन्हें
ये उपाधि देती हिंद स्वराज की, है ना, केसर हिंद की उपाधि। और दोस्तों गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि को लौटाया कब था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने मतलब लौटाई थी दोस्तों, है ना। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर होगा 1909 में, 1909 में। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये प्रश्न बताइए, बहुत ही शानदार। भारत की पहली, बहुत ही इंपोर्टेंट है, भारत की पहली प्रसादानम नामक फूड स्ट्रीट का उद्घाटन कहां किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सूरत, उज्जैन, मुंबई या दिल्ली? क्या आंसर होगा? भारत की पहली प्रसादम नामक फूड स्ट्रीट का उद्घाटन कहां किया गया? तो गुरुजी इसका जो उद्घाटन किया है वो उज्जैन में किया गया, उज्जैन एमपी में। कहां पर किया गया? उज्जैन एमपी में किया गया, उज्जैन एमपी में। अगला प्रश्न मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है, भारत का पहला पीको उपग्रह कौन सा है? बताइए दोस्तों। स्टूडेंट, अनुसत, इनसत या जीएसएटी गेट्स? बताइए दोस्तों। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग इसका आंसर करेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएंगे। इसका आंसर गुरुजी हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्टूडसेट। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये प्रश्न बताएंगे आप लोग कमेंट करके। दलहन उत्पाद के लिए देखो बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। 2025 का जो बजट आया है ना, 2024 और 2025, ये दोनों बजट अच्छे से रट लेना, फिर मत बोलना कि मुझे बताया नहीं, है ना। दलहन उत्पादन के लिए सरकार के कितने वर्षों की मिशन चलाई, योजना चलाई है? कितने वर्षों तक ये चलाएगी दोस्तों योजना? बताइए। दलहन उत्पादन के लिए सरकार कितने वर्षों का मिशन चलाएगी? तो गुरुजी सरकार ने निश्चय किया है कि हम 6 साल तक ये मिशन चलाएंगे भाई साहब, 6 साल तक। कितने साल तक? 6 साल तक। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एमएसएमई के लिए ऋण सीमा को कितना बढ़ाया गया? ये भी बजट 2024 का क्वेश्चन है, बजट 2024 का क्वेश्चन है, बजट 2024 का क्वेश्चन है, 2025 का, सॉरी, बजट 2025 का क्वेश्चन है ये वाला। बताइए दोस्तों, ये अच्छे से टॉपिक रट लेना, मैं बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन आएगा यहां से। 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़। तो इसका जो आंसर है गुरुजी वो 10 करोड़ है। 10 करोड़ कितना है? 10 करोड़। कितना बढ़ाएगा? 10 करोड़ बढ़ाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सारीगढ़। क्या क्वेश्चन कह रहा है? सारीगढ़। यहां पे लिख लो सारीगढ़। सारीगढ़ निम्न में से किस राज्य के सबसे लोकप्रिय लोकगीतों में से एक है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए। कर्नाटक, असम, बिहार या पश्चिम बंगाल? क्या होगा इसका आंसर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारीगढ़ निम्न में से किस राज्य के सबसे लोकप्रिय लोकगीतों में से एक है? तो ये है भाई किसका? देखो, कर्नाटक का है नहीं, असम का है नहीं, पश्चिम बंगाल का भाई साहब। किसका? पश्चिम बंगाल। यहां पर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के लिए निर्वाचित होने की अवधि क्या है? बताएंगे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, बताएंगे दोस्तों। राज्यसभा की बात हो रही है, सभी वीर इसका आंसर बताएंगे। राज्यसभा, इसका आंसर बताइए। राज्यसभा, अगर राज्यसभा की बात करें गुरुजी, यहाँ पे राज्यसभा है ना, राज्यसभा, अगर हम इसकी बात करें तो इसका गठन किस आर्टिकल के तहत होता है? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। इसका जो गठन होता है दोस्तों, आर्टिकल, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन होता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आपको यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, आर्टिकल 64 के तहत राष्ट्रपति, राष्ट्रपति क्या, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बार बार पूछा जाता है। उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 64 की तहत उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 64 की तहत उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। क्या होते हैं? पदेन सभापति। क्या होते हैं? पदेन सभापति, पदेन सभापति। ये अच्छे से रट लेना, ये आर्टिकल पूछा जाता है भाई, ध्यान रखना। एग्जाम में ये आर्टिकल सीधा पूछा जाएगा, तो ये फैक्ट है, आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, इसका आंसर तो ठीक यही नहीं हमने। तो दोस्तों कितने वर्षों के लिए? तो ध्यान रखना, प्रति 2 वर्ष के लिए। कितने? प्रति 2 वर्ष के लिए। कितने? प्रति 2 वर्ष के लिए। और लोकसभा कोई भी बिल अगर राज्यसभा को पारित करती है दोस्तों, तो राज्यसभा इसको 14 दिनों तक लौटा सकती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट है। भारतीय संसद की बड़ी कमेटी कौन सी है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। लोक लेखा समिति, प्राकल्य समिति,
सार्वजनिक समिति या संयुक्त संसदीय समिति? बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? बताइए इसका आंसर। यहां पे एक क्वेश्चन जरूर होमवर्क में देना चाहूंगा, पहले आप टिक करेंगे प्राकल्य समिति। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बता देंगे तो मजा आ जाएगा भाई साहब, आत्मा खुश हो जाएंगी। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो मजा आ जाएगा। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, बताइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? कब मनाया था बताइए दोस्तों। सभी स्टूडेंट बताएंगे मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 1942, 1947, 1946, 1945। क्या आंसर होने वाला है इस प्रश्न के लिए, आप लोग कमेंट करेंगे। तो गुरुजी मुस्लिम लीग ने मनाया था 1946 में दोस्तों। कब मनाया था? 1946 में दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत की पहली महिला विश्व पिच क्यूरेटर निम्न में से कौन बन गई है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुमन उपाध्याय, आरती शाह, ज्योति महतो या जयसिंधा कल्याण? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। करंट अफेयर का बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जिनसे एग्जाम में आना क्वेश्चन फिक्स है भाई, रट लेना इन टॉपिक्स को। देखो 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 दोस्तों, क्योंकि अब कम समय में मैं वही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूरी तरह से पूरी शिद्दत से करवाऊंगा जो एग्जाम में उन टॉपिक से क्वेश्चन आना फिक्स है। तो बिल्कुल जयसिंधा कल्याण, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। भगत सिंह का नाम सुनते ही दोस्तों रूह कांप जाती है, आप सभी को पता होगा। क्रांतिकारी गतिविधियों में उनके गुरु और मार्गदर्शक कौन थे, बताइए। सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू या लाला लाजपत राय? जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों बहुउद्देश्य परियोजनाओं को क्या कहा था? भारत का मंदिर कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था दोस्तों। और बहुउद्देश्य परियोजनाओं के बारे में कौन सी पंचवर्षीय योजना में डिस्कस किया था? फर्स्ट पंचवर्षीय योजना है ना, ध्यान रखना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ था उसमें। चलिए फिलहाल इसका आंसर बताएंगे। तो इनके दोस्तों गुरु और वो कौन थे? तो नाम आया था लाला लाजपत राय दोस्तों। लाला लाजपत राय दोस्तों, ध्यान रखेंगे दोस्तों। पंजाब केसरी कहा जाता है, पंजाब का शेर कहा जाता है लाला लाजपत राय को। देखो इनको पंजाब केसरी कहा जाता है, पंजाब केसरी, पंजाब केसरी। पंजाब केसरी है ना। बहुत विरोध किया था साइमन कमीशन का, लाठीचार्ज इन्हीं के ऊपर हुई थी, लाठीचार्ज के कारण इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। लाठीचार्ज हुई थी इन पर है ना, लाठीचार्ज की साइमन कमीशन के ऊपर विरोध किया था, लाठीचार्ज हुई थी दोस्तों इन्हीं के ऊपर है ना, ये भी ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। हमारे इस प्रश्न का आंसर डी ऑप्शन होगा दोस्तों। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किसका नारा भाई साहब? ये भगत सिंह का नारा भाई साहब, ये ध्यान रखना। साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये इनका नारा है, ये इनका प्रसिद्ध नारा है। एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि साम्राज्यवाद का नाश हो, ये नारा किसने दिया था? तो हमारे प्रिय भगत सिंह ने दिया था दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना, एग्जाम में इंपोर्टेंट है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, लिंक ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। किस वर्ष में आम बजट को सुबह 11 बजे पेश किया जाने लगा? इंपोर्टेंट, बताइए दोस्तों। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। सुबह 11 बजे करने लगा, ये प्रक्रिया शुरू किसने करी थी? किस बंदे ने शुरू करी थी? उसका नाम और बता दो तो मजा आ जाएगा। तो ये प्रक्रिया शुरू हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? तो ये प्रक्रिया शुरू हुई थी गुरुजी 1999 ईस्वी में। कब हुई थी? 1999 में। किसने कही थी? यशवंत जी ने, है ना, यशवंत जी, यशवंत जी, यशवंत खुराना, यशवंत। ठीक है, और स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? बताइए दोस्तों। षणमुखम चेट्टी ने किया था दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? षणमुखम चेट्टी ने। एग्जाम में इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, षणमुखम चेट्टी, ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत का पहला बजट। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगले 5 वर्षों में कितनी बार अटल टिकरिंग लैब खोली जाएगी? यह क्वेश्चन भी किसका है? बजट 2025। ये भी क्वेश्चन किस टॉपिक से? बजट 2025।
जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि बजट के क्वेश्चंस भी रखे मैंने, है ना। इसका आंसर बताएंगे भाई साहब, अल्टीमेट क्वेश्चन है। 10,000, 30,000, 40,000, 50,000, क्या आंसर होगा? अगले 5 वर्षों में कितनी अटल टिकरिंग लैब खोली जाएंगी, बताएंगे आप इसका आंसर, तो मजा आ जाएगा। गुरुजी ये खोली जाएंगी 50,000 के समथिंग। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित या वापस किया जाने आवश्यक है कितने दिनों के बारे में। और ये जो भी स्टूडेंट जागरूक अवेयर हैं, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी इसका आंसर बता चुका हूं, वो इस क्वेश्चन को ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ के फोड़ सकते हैं दोस्तों, है ना। मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूं, अभी जस्ट बताया था गुरुजी 14 दिनों तक। कितने दिनों तक रखे? 14 दिनों के अंदर वापस करना पड़ सकता है ना, राज्यसभा 14 दिनों तक टाइम रहता है राज्यसभा के लिए, ठीक है। अगर गुरुजी धन विधेयक की बात करें, गुरुजी धन विधेयक की, तो इसका आर्टिकल अनुच्छेद पूछ लिया जाता है गुरुजी, तो आप इसका अनुच्छेद बता देंगे तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल मैं आपको इसका अनुच्छेद बताऊंगा। आर्टिकल 110 टिक करेंगे, पहला पॉइंट, ठीक है। आर्टिकल 110 धन विधेयक, जिसको मनी बिल कहते हैं ना। और दोस्तों आर्टिकल अनुच्छेद, अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद 112, और ध्यान रखना अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, क्या टिक करोगे? वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, यहां पर लिख लो वार्षिक वित्तीय विवरण। इस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, विवरण, ये आप लोग ध्यान रखना, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। यह क्वेश्चन बताइए, निम्न में से कौन सा क्वेश्चन है? निम्न में से कौन सी वित्त क्षेत्र की गतिविधि है? क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट है, इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है भाई साहब, अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक का ये क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो गुरुजी इसका आंसर होगा विनिर्माण, विनिर्माण। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निवल आयत बराबर कुल निर्यात क्या मिलता है? निवल आयत कम मिलती है, निवल आयत बराबर कुल आयत, यानी कि ये क्या होगा इसका आंसर भी? ये भी अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ये बराबर होती है, ये किसके बराबर? कुल आय के, कुल इनकम, टोटल इनकम के अकॉर्डिंग बराबर होगी। ऑप्शन नंबर डी फिलहाल इसका सही जवाब है। ये प्रश्न बताइए, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? अब इसको याद कैसे करूं, इतनी सारी ट्रॉफीज हैं, मैं कैसे याद करूं? तो एक शानदार शानदार ट्रिक बताऊंगा। आप लोग देखो, कोई भी क्वेश्चन, जैसे आप कोई भी जीके जैस का क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको बार बार पढ़ने के बावजूद भी आपको याद नहीं आ रहा हो ना, तो आप लोग क्या करेंगे, उसका ट्रिक बना लेंगे, है ना। कोई भी ट्रिक, ऐसी ट्रिक बनाओ जो आपके समझ में आनी चाहिए, है ना। दूसरों के समझ में आया नहीं है, लेकिन आपके समझ में आना चाहिए, आप एग्जाम दे दो, है ना, तो कैसे भी याद कर सकते हो, है ना। तो भाई फुटबॉल को लात मारना है, कैसे मारना है? संतोष, बड़े धैर्य से, संतोष से मारना है। फुटबॉल को लात मारना, संतोष ट्रॉफी, तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है ना। बड़े संतोष से फुटबॉल को लात मारना है, ऑप्शन नंबर सी को फोड़ना है, ऑप्शन नंबर सी को फोड़ना है ना। तो आप कैसे भी याद करो, बस आपको याद होना चाहिए भाई साहब, है ना। चलिए, ट्रॉफीज आप ऐसे ट्रिक से याद करेंगे, जल्दी दिमाग में बैठ जाएगी, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखो ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, तो हम वापस इसका आंसर आगे बढ़ेंगे टिक करके, ठीक है। ये प्रश्न बताइए, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न भाई साहब, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई साहब, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी को पता होगा गुरुजी, 1951 से स्टार्ट होती है, 1956 तक चलती है पहली पंचवर्षीय योजना। यहां तक किसी भी कोई स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक है। यहां पर दोस्तों प्राथमिकता किसको दी जाती? कृषि को। किसको प्राथमिकता दी जाती? कृषि को प्राथमिकता दी जाती, कृषि को, कृषि को दी जाती है, ठीक है, कृषि को प्राथमिकता दी जाती है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या ध्यान रखना है, ये किस मॉडल पर आधारित थी? पहला पॉइंट तो यही पूछा जाएगा एग्जाम, पहली पंचवर्षीय किस मॉडल पर आधारित थी? बताइए। हेरोड डोमर मॉडल, लिख लो, हेरोड डोमर मॉडल, हेरोड डोमर मॉडल, हेरोड डोमर मॉडल, ठीक है, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। ये तो आपने बता दिया। यहीं पर एक सीडीपी यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना होती है, सीडीपी की स्थापना होती है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, COMMUNITY, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई होती है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, सीडीपी शॉर्ट में कहते हैं, सीडीपी। और यहीं पर दोस्तों बहुउद्देश्य परियोजनाएं देखने को मिलती है, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर। क्या लिखोगे? बहुउद्देश्य परियोजनाएं, बहुउद्देश्य, ये शॉर्ट रिवीजन है, बहुउद्देश्य परियोजना, बहुउद्देश्य परियोजना,
यहाँ पर डैम वगैरह बनवाए गए थे ना, बांध वगैरह, ठीक है। इसको आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, रट लेना। आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। आधुनिक भारत का क्या कहा था? मंदिर। आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पीटी नेहरू। यहां पे शॉर्ट में लिख दूं, पीटी नेहरू, पीटी नेहरू, पीटी नेहरू, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फिलहाल इसका आंसर, कुलदीप सिंह कौन थे जिनका हाल में ही निधन हो गया? दोस्तों ये जो अभी हाल में जिनके निधन हुए हैं वो भी अच्छी से रट लेना, एग्जाम में वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही अच्छी मात्रा में ना। तो बिल्कुल, ये एक न्यायाधीश थे, ये एक जज थे। कौन थे भाई? ये एक जज थे। ये कौन थे भाई साहब? ये एक जज थे। अगला क्वेश्चन मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते हैं भाई साहब? यहां पर तो बड़ी कंफ्यूजन बैठेगी, यहां पर तो बड़ी कंफ्यूजन बैठेगी। कंफ्यूजन दूर करने की निंजा टेक्निक लगानी है आपको। क्या लगानी है कि गुरु चीन भी और अमेरिका भी है, तो सबसे पहले प्राथमिकता अमेरिका आएगा भाई साहब। अमेरिका क्यों अमेरिका आएगा? क्योंकि दोस्तों अमेरिका ने कितने पदक जीते? कुल टोटल पदक की बात कर रहा हूं, गोल्ड सिल्वर वो मैं नहीं काउंट कर रहा हूं, मैं टोटल बात कर रहा हूं, कुल पदक की बात करूं मैं। अमेरिका के कुल पदक अमेरिका ने कितने जीते? और आप चीन का भी देख लेना। अमेरिका ने अगर कुल पदक की बात करोगे तो इसने जीते 126, जबकि जो चीन है, चीन ने जीते हैं 91। चीन ने कुल पदक कितने जीते? चीन ने कुल पदक, यहाँ पर इसके भी कुल पदक 96 है ना, कुल पदक 96 है कुल पदक। अब आप देख लो किसको प्राथमिकता देनी होगी इस ऑप्शन में, आप खुद बता सकते हैं। अब आप खुद बताइए कि इसमें हम किसको प्राथमिकता पहले देंगे। तो आप गुरुजी इसमें क्वेश्चन ने पूछा सबसे अधिक पदक जीते तो वो अमेरिका आएगा। समझ में आया? ठीक है। अगर ऑप्शन में ए और बी होते तो आप, अगर ऑप्शन में ए और डी होते तो ए डी टिक कर आप कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताएंगे स्टूडेंट्स। न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस या रोम? क्या होगा इसका आंसर? मेरे सभी वीर एक बार बताएंगे, मजा आ जाएगा। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका हेडक्वार्टर गुरुजी कहां पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में। कहां पर है? न्यूयॉर्क में। कहां पर स्टूडेंट्स? न्यूयॉर्क में। यह क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। निम्न में से किसे मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इंपोर्टेंट, पहले तो टिक कर लें, इंपोर्टेंट। के संजय मूर्ति, संजय मल्होत्रा, डी वाई चंद्रचूड़, वी रमा सुब्रमण्यम। दोस्तों अगर आपने नोटिस किया होगा तो संजय मल्होत्रा ये कौन है भाई? बताइए। ये 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष हैं भाई, है ना। 51 जिसको शपथ द्रौपदी मुर्मू जी ने जलाई थी, है ना, हमारे भारत के, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है दोस्तों ये संजय मल्होत्रा 51वें। और फिलहाल इस प्रश्न का आंसर क्या टिक करोगे आप लोग? वी रमा सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का डी सही जवाब है गुरुजी। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा, बताएंगे आप लोग कमेंट करके। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, ठीक है। जिसके बाद दूसरा स्थान बता दो। ये तो पता चल गई सर्वाधिक साक्षरता दर केरल की है, लेकिन दूसरा किसकी आप लोग मुझे वो बता दो, फिर मजा आएगा। दिल्ली का, मिजोरम का, चंडीगढ़ का या पांडिचेरी का? बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। तो गुरुजी इसका जो आंसर होगा वो होगा मिजोरम, ना कि दिल्ली। दिल्ली नहीं होगा भाई साहब, चंडीगढ़ भी नहीं होगा, पांडिचेरी भी नहीं होगा। इस प्रश्न का जो ऑप्शन रहेगा वो दिल्ली रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो क्लास को आज साथियों यहीं पर वाइंड अप करेंगे। क्लास कैसी लगी, कैसा रहा आज आपका रिवीजन, कितने डाउट्स आपके क्लियर हुए, कितने मन में डाउट थे वो क्लियर हुए, इस कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ठीक है साथियों। अगर आपको हमारी ये थोड़ी सी मेहनत पसंद आई, हमारा ये कंटेंट पसंद आया, आप लोगों को सेशन पसंद आया, तो एक बार आप सभी से निवेदन है, एक बार जल्दी से जितने भी स्टूडेंट ने क्लास देखी एक बार लाइक कर देंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करिए। आप सभी आपके सभी मित्रों के साथ शेयर करिएगा। हर चैनल पर हर प्लेटफॉर्म तक शेयर कर सकते हैं आप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, जिस भी प्लेटफॉर्म तक रीच है आपकी, उन स्टूडेंट तक तो जरूर शेयर करिए जो कम समय में अच्छा खासा रिवीजन करना चाहते हैं। उनके मन में भी डाउट रहते हैं भाई, आप अपन भी स्टूडेंट्स हैं ना, आपके मन में भी डाउट रहते हैं कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या चुनिंदा टॉपिक्स पढ़ें जिनको पढ़कर हमारा जीकेजीएस में अच्छा स्कोर है। तो ये मैं वही टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो आप अच्छे से बेझिझक होकर शेयर करिए अपने सभी मित्रों के साथ, ठीक है। शेयर जरूर किया करें दोस्तों आप लोग, ठीक है। शेयर देखो आप लोग जरूर किया करें अपने सभी मित्रों के साथ, ठीक है। और रही बात आपके काम की चीज गुरुजी, ये तो ठीक है, अब मुझे आप तो गुरुजी पीडीएफ का जुगाड़ बता दो। पीडीएफ का जुगाड़ बता दो कि पीडीएफ कहां से मिलेगी इसका रिवीजन करने के लिए। तो साथियों इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। कहां पर मेरे वीरों? टेलीग्राम ग्रुप पर। गुरुजी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहां मिलेगा आपको, मुझे ये बता दो। अब
ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मैंने लिंक हालांकि पिन कर दिया है टेलीग्राम बॉक्स इस सॉरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना, और वैसे कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। आप वहां से ज्वाइन करिए, पीडीएफ उठाइए, डेली के 5 मिनट निकाल के 100 की स्पीड से रिवीजन मार डालो, है ना, रिवीजन कर डालो डेली की 100 की स्पीड से 5 मिनट में रिवीजन कर डालो डेली की बेसिस पर, ठीक है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो जीके जीएस में आपका स्कोर बूस्ट कराने में मदद करेंगे। इन टॉपिक्स को हल्के में मत लेना। अगर यकीन ना हो तो एग्जाम होगा उसमें देख लेना, इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, फिक्स है तो फिक्स है, ठीक है। तो कम समय में अच्छा खासा तैयारी करनी है, जीके जीएस में स्कोर अच्छा करना है तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। डेली 8 बजे मैं क्लास टाइम लिख देता हूँ, डेली 8 बजे डेली क्लास आती है, 8 बजे 8 PM डेली क्लास आती है 8 PM। भाई जिसको टाइम नहीं पता वो सुन लो, डेली 8 PM डेली आपको डेली बेसिस पर जुड़ना है और मेहनत करना साथियों, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजेगा दोस्तों। इसीलिए जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, ठीक है। मैथ की प्लेलिस्ट में बना चुका हूं ऑलरेडी, आप उनसे अपना मतलब कि प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों। वो सभी की सभी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहेंगे आपके एग्जाम में, और एग्जाम में आना फिक्स है दोस्तों। इन टॉपिक से सारे क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस डेली बेसिस पर एग्जाम ओरिएंटेड ही कराता हूं, तो आप लोग डेली बेसिस पर जुड़िए और डेली बेसिस पर अच्छे से रिवीजन करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन लेना दोस्तों आज की तारीख में दोस्तों बहुत टफ हो रहा है दोस्तों, है ना, क्योंकि कंपटीशन ही बहुत ज्यादा है ना, तो आपको उसी के हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। कल हम साथियों इसी टाइम पर मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ, एक और नए जोश के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, मेहनत करते रहिएगा।